साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। 22 अप्रैल यानी कि पहलगाम पर हुए आतंकी हमले की रात से पाकिस्तान की सरकार और उसकी फौज की नींदें उड़ी हुई। हर रात मुश्किल में गुजर रही है। भारत ने पहलगाम हमले का समय पर माकूल जवाब देने की जो अपनी सशस्त्र सेना को खुली छूट दे रखी है, उसके बाद से पाकिस्तानी सेना का एक एक पल सदियों की तरह गुजर रहा है। हालत यह है कि इस दबाव में पाकिस्तान की ओर से जो जुबानी धमकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आए दिन कोई न कोई नेता, फौज का अधिकारी, कोई न कोई राजनयिक परमाणु बम चलाने की धमकी दे रहा है। लेकिन फिर भी भारत जिस तरह से अपनी भावी कार्रवाई को लेकर शांत है, उसने पाकिस्तान के हर रात को कत्ल की रात बना रखा है। ऐसे में पाकिस्तान में ऐसे सोचने वालों विद्वानों की कमी नहीं है जिन्हें लगता है कि उनके मुल्क की जान अगर कोई बचा सकता है तो वो है विश्व कन्याएं। भारत ने कभी भी पाकिस्तान पर हमला करने की बात नहीं कही है, लेकिन पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों, उनके आकाओं और उन्हें संरक्षण देने वालों को जो दंड देना है, जिसकी बात भारत ने कही है, उसकी कल्पना करके ही लोग कांप जा रहे हैं। लेकिन भारत के इस संकल्प मात्र से ही पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कूटनीतिक एक्शन लिए गए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करने की घोषणा की गई है। साथ ही भारत में ये मांग भी तेजी से उठनी शुरू हो गई है कि वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से मिलने वाले फंड को रोकने की कोशिश की जाए। हालांकि इन्हीं हालातों में मीडिया पर पाकिस्तान के एक नेशनल न्यूज चैनल के एक वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बचाने का जो विकल्प सुझाया है वो क्या है? चार्मिंग ख्वातीन, मतलब अच्छी सुंदर ऐसी लड़कियां जो विश्व कन्याओं का काम करती हैं। एक डिबेट हुई, उसमें पत्रकार नजम सेठी ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को अमेरिका में भारत की ताकत का मुकाबला करने के लिए सुंदर स्त्रियों यानी चार्मिंग ख्वातीनों के इस्तेमाल की सलाह दे डाली। इस बैठक में सेठी जो कह रहे हैं वो वाकई सुनने लायक है। साफ तौर पर सेठी कह रहे हैं कि अमेरिका में भारत की लॉबी बड़ी मजबूत है और सीनेट ने मल्टीनेशनल कंपनियों तक को अमेरिका भारतीयों का खासा प्रभाव देखा जा सकता है। पाकिस्तान इस लंबी लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और पाकिस्तानी राजनयिक भारतीय राजनयिकों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। ऐसे मामले में आपको ज्यादा चार्मिंग होना चाहिए। डिप्लोमेसी में कई बार आपको पब जाना पड़ता है, पार्क जाना पड़ता है, आपसी रिश्ते बनाने पड़ते हैं, और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स में चार्म नहीं है, अपील नहीं है। ये बात खुद ये वो पत्रकार कह रहे हैं और उन्हीं की बात हम यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। आप सुनिए ये पत्रकार क्या कह रहे हैं और उसके बाद फिर हम आगे की बात आपसे करते हैं। रॉकेट साइंस नहीं है। 8-10 लोग इधर हैं, 8-10 लोग उधर हैं। पीपल्स पार्टी में भी हैं, वहाँ खवातीन भी बड़ी ज़बरदस्त हैं वहाँ। जितनी ज़्यादा खवातीन आप, मगर खुदा के लिए तो हमें प्लीज़ वो खवातीन मत लेके जाएं। अब मैं चाहती भी नहीं वो जो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही हैं यहाँ इस कल्चर में, इस माहौल में, they're doing a great job, but they're not aligned with, they're not suitable for that culture, and how to deal with those people. तो माजी में जो रही हैं इस फील्ड में या इस तरह के ओहदों पर जिन्होंने काम किया है वो जा सकते हैं, जिन्होंने फॉरेन अफेयर्स डील किए हैं, फॉरेन अफेयर्स डील किए हैं, NGOs के साथ डील किए हैं, थिंक टैंक्स के साथ डील किया है, जिनको पता है हाउ टू लगा लेंगे, खोज ढूंढ लेंगे, ढूंढने वाले हैं, ऐसी हैं, मौजूद हैं। कमेटी बनाए, टीम बनाए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ये ऐसे समय में वायरल हुआ है या ऐसे समय में सबके सामने आया है जब पाकिस्तान एक बार फिर से भीख का कटोरा लेकर IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने पहुंचने वाला है। एक बड़ी बैठक होने वाली है। भारत हमेशा से कह रहा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक से पर्यावरण जैसे वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए लोन लेकर उसका इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने का काम, उसमें जो है पाकिस्तान अपना सारा पैसा लगा रहा है। पाकिस्तान के इस रवैये का शिकार सिर्फ भारत नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान, रूस, ईरान, बांग्लादेश, मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से सब परेशान है।
भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी सरकार से कहा है कि वो IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले फंड को रुकवाने की पहल करे। एक तरफ पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपने राष्ट्रीय नीति बना चुका है, दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर के देशों को परमाणु युद्ध शुरू करने की धमकी से डराता रहा है। यह भी उसकी रक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हथियार है, क्योंकि पाकिस्तान पूरे विश्व में एक गैर भरोसेमंद मुल्क के रूप में सामने आ चुका है, स्थापित हो चुका है। किसी को भरोसा नहीं है उसको, यहां तक कि एक धूर्त राष्ट्र कह दिया जाए उसको तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में समझदार देश इस बात से सहम जाता है, कहीं वास्तव में पाकिस्तान अगर परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया तो। यही वजह है कि रूस में पाकिस्तान के राजदूत हैं मोहम्मद खालिद जमाली, उन्होंने कहा है कि भारत ने अगर हम पर हमला किया या यदि नई दिल्ली ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इस्लामाबाद अपने सारे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं। इससे जो पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो हैं, जिनका नाम है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी परमाणु हथियार के उपयोग वाला शगुफा छेड़ दिया था। मतलब वही है कि पाकिस्तान के एक और नेता की बात कर लें, बिलावल भुट्टो, उन्होंने सिंधु का पानी रोकने पर दरिया में खून बहाने की शेखी बगाड़ डाली। बहरहाल अब जो माहौल है उसके हिसाब से एक बात तो तय है कि घबराए हुए पाकिस्तान के पास विषकन्याओं का ही सहारा है। खबर कैसी लगी, आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।